This video is going to be very important for you if you are someone who is not willing to give CUET। अगर आपका CUET अच्छा नहीं हुआ है या फिर आपने JEE एडवांस या ऐसे पेपर्स दे रखे हैं और आप चाहते हो कि भले ही आपका IIT में सिलेक्शन ना हुआ हो बट उनके थ्रू आपका किसी और कॉलेज में हो जाए। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग टॉप 5 इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं एक एक स्ट्रीम को लेके। तो अगर आप मैथ्स के हो या कॉमर्स की हो तो उन सबके लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट मैं बताने वाली हूँ। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप अभी से 12th के बाद ही आप ग्रेजुएशन करने के बाद ही अपना करियर बहुत अच्छा बनाना चाहते हो तो। Hey guys, this is Rishika and I'm currently pursuing BA English Honors from Delhi University and I don't want to waste any more time, so let's just get started with the video. And also I'm going to be looking down a lot because I'm looking at my screen because it's physically impossible for me to retain all this information. और फिर ये भी हो सकता है कि मैं गलत बोल दूं, so I don't want that. Now let's start with the very first one, that is IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसके लिए आपको CUET देने की जरूरत नहीं है। इनका 3 तरीके से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। पहला है थ्रू JEE एडवांस। अगर आपने JEE एडवांस दिया है तो उसके नंबर के बेसिस पे भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। सेकेंड है इनका खुद का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिससे IIT कहते हैं, आप उसके थ्रू भी इनमें एडमिशन ले सकते हो ना। थर्ड इज KVPY, तो आप उसके इस एग्जाम के थ्रू भी इनमें एडमिशन ले सकते हो। और ऑब्वियसली ये JEE एडवांस के थ्रू है और साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च का इंस्टीट्यूट है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, स्पेशली अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो PCM के, तो ये इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड यू कैन गेट इनटू इट। ऑफ कोर्स इन सारे इंस्टीट्यूट में एंट्री, इन सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन इजी नहीं होगा बट ऑल्सो अगर आप इनसे पढ़ के निकलोगे तो आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। सो ऑब्वियसली आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी बट इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। Now let's move to the second one, that is Indian Statistical Institute, जिसे ISI भी कहते हैं। और ये ऑब्वियसली आप तभी कर सकते हो अगर आपने PCM ले रखा है। तो इसका भी एडमिशन जो है वो इनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम से होता है जिसे ISI एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं या फिर ISI एडमिशन टेस्ट कहते हैं। तो इसके थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हो और ये साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसे इनमें से किसी में भी, इन चारों में से किसी में भी इंटरेस्ट है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक कर लेना। उसमें आपको एलिजिबिलिटी, इनका एग्जाम कब होता है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। Now before moving further into the video, I want to talk about a thing, एक फीचर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, स्पेशली इफ यू आर कंसिडरिंग डूइंग डुअल डिग्री या फिर आप ऑनलाइन डिग्री करना चाहते हो। So here I'm talking about College Vidya का newly launched feature, that is their AI feature, जो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भरने के बाद वो आपको ये बताएगा कि आपके लिए पर्सनली कौन सी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी परफेक्ट है। तो आपको खाली अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है और ये आपको पूरा रिजल्ट दे देगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो आपके लिए, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एकदम सुटेबल है। और इतना ही नहीं, आप ये देखने के बाद कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी पड़ेगी आपको, आप इनके करियर काउंसलर से बात कर सकते हो, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से बात कर सकते हो एंड आप वहाँ के एलुमनाई से भी बात कर सकते हो टू गेट रियल इनसाइट्स इनटू व्हाट गोज ऑन इन देयर यूनिवर्सिटी। अब यू माइट आस्क कि व्हाई शुड बी ट्रस्ट कॉलेज विद्या। सो योर आंसर इज दैट पहली बात तो आपने जरूर से इसका नाम कभी ना कभी तो सुना ही होगा, और अगर आपने कहीं नहीं सुना है तो मेरे ही वीडियोस में आपने कई बार इनका नाम सुना होगा बिकॉज आई हैव बीन मेंशनिंग दैट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो इनका सारी यूनिवर्सिटी से कनेक्शन एकदम 100% ऑथेंटिक होता है एंड अभी अभी ये लोग जियो हॉटस्टार के ब्रांड्स ऑफ टुमारो के सीजन 3 में भी फीचर हुए हैं। सो दैट इज योर कॉन्क्रीट प्रूफ कि आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो एंड देयर फीचर इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। और आपको देखना चाहिए कि अगर आप कंसीडर कर रहे हो अभी या फ्यूचर में कि आपको ड्यूअल डिग्री करनी है या ऐसा कुछ, तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट देयर फीचर, फिल आउट योर इन्फॉर्मेशन एंड यू विल गेट ऑल द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी जो आपके लिए पर्सनली बेस्ट होगी। लिंक इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो और अपना राइट यूनिवर्सिटी ढूंढ सकते हो। Now let's move on to the third university, that is National Law University, which is known as NLU। और ये बहुत सारी इंडिया में बहुत सारी जगह पे लोकेटेड है। ऑब्वियसली आप तभी इसमें एडमिशन ले सकते हो अगर आप लॉयर बनना चाहते हो या फिर मतलब आपको लॉ में इंटरेस्ट है और आप उससे आगे पढ़ के फिर आप PCSJ वगैरह देना चाहते हो, देन ओनली यू शुड गो इनटू दिस यूनिवर्सिटी। और इसके लिए भी आपको CUET की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है, आप इसको CLAT के थ्रू क्लियर कर सकते हो या फिर इनका एक और एग्जाम होता है AILET, उसके थ्रू आप इनको मतलब इसमें एडमिशन ले सकते हो। Now moving on to the fourth university, that is Tata Institute of Social Sciences, which is also known as TISS, and it is located in Mumbai।
ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट ये सोशल साइंसेज के लिए ही है। और एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उसके भैया इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं एंड आई हैव ओनली हर्ड ग्रेट थिंग्स अबाउट इट। तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ की जो पढ़ाई है, सब आपको नॉर्मल यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। ऑब्वियसली दे गिव यू BA इन सोशल साइंसेज, तो ऐसे सुनने में बहुत नॉर्मल डिग्री है, बट दिस इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो अगर आप उससे पढ़ के निकल रहे हो तो आपकी ब्रांड वैल्यू, मतलब आपकी वैल्यू मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, बट आई हैव टू वार्न यू दैट इज़ वेरी कम्पिटिटिव। तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर करने का सोच रहे हो तो फिर आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एंड बिलीव मी इट विल बी वर्थ इट। सो अगर आप चाहते हो कि आप कोई ऐसे इंस्टीट्यूट से अपना BA करो जिसके बाद आपकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाए, then you should definitely go for this one. And it is also known for social sciences, psychology and development studies. So if you are someone who wants to pursue psychology like I did, then you should definitely apply for this institute. Now moving on to the last one, that is state universities. See, सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUET के थ्रू होती है, बट कई ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, मतलब आपके स्टेट में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, दे डू नॉट जनरली टेक एडमिशन थ्रू CUET। उनका अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे ये तो पार्ट 4 है इस वीडियो का, बट मैंने इसके पहले 3 वीडियोस और बनाए हैं। तो फर्स्ट वाले में मैंने बात की थी लखनऊ यूनिवर्सिटी की। आई लिव इन UP, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी मेरे लिए स्टेट यूनिवर्सिटी है। आई मीन ऑफ कोर्स इट इज़ अ स्टेट यूनिवर्सिटी, वो सबके लिए स्टेट यूनिवर्सिटी रहेगी, बट आपके स्टेट में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो खुद को आइडेंटिफाई करती होंगी एज स्टेट यूनिवर्सिटी। तो जैसे बगल में प्रयागराज है मेरे, बट वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दैट इज़ नॉट ए स्टेट यूनिवर्सिटी, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। तो उनका एडमिशन CUET के थ्रू होता है। सो यू नीड टू रिसर्च अ लिटिल बिट। अगर आपने CUET नहीं दिया, आप नहीं देना चाहते हो, आप अपने घर के आसपास पढ़ना चाहते हो, तो आप अपने स्टेट के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सर्च करो और उनमें से देखो कौन सी आपको अच्छी लग रही है, कौन से स्टेट की आपको अच्छी लग रही है, एंड टेक एडमिशन देयर। क्योंकि वहाँ पे CUET के थ्रू नहीं होता, उनका खुद का एंट्रेंस होता है, उसके थ्रू वो आपका लेते हैं, या फिर आपके मेरिट बेस पे भी वो एंट्रेंस ले लेते हैं। और ये अफोर्डेबल भी होता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी, तो अफोर्डेबल भी होता है और उनकी एजुकेशन भी अच्छी होती है, बहुत मतलब बेकार नहीं होती है। नाउ इफ़ यू आर समवन जो चाहता है कि उसको एक एकदम डायरेक्ट पाथ मिल जाए, सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप प्रोफेशनल एग्जाम्स ही दो, जैसे नीट JEE तो हो गया, बट इसके अलावा भी कई ऐसे एग्जाम्स हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर फैशन एंथुसियास्ट या आपको डिज़ाइनिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, देन यू शुड गिव NIFT, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू गिव NIFT या फिर NID फॉर फैशन एंड डिज़ाइन। इस टाइप के आप देखो। अगर आपको फुटवेयर में इंटरेस्ट है तो आप फुटवेयर वाले, जैसे मेरे पास में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फुटवेयर डिज़ाइनिंग। सो देर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट जो आपके एक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बने होते हैं। आपको उसके लिए खुद को रिसर्च करनी पड़ेगी। एंड इफ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट जिसको कॉमर्स और फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो फिर आप ICAI या फिर ICSI का एग्जाम दे सकते हो, और इससे फिर आप डायरेक्टली ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जाओगे जो आपको कॉमर्स या फाइनेंस में ट्रेन करेंगे। सो गाइज, या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेज से कॉम्पैक्ट था। आई मीन इसमें मैंने वैसी नॉर्मल और यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं करी है जिसमें आप इजीली जा सकते हो। इसमें जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ मैंने मेंशन करी हैं, इन सब में जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बट ऑल्सो दे आर वेरी रेपुटेटेड एंड योर every effort will be worth it. So you have to make the choice for yourself कि आपको क्या करना है। मेरा ये सीरीज करने का सिर्फ यही मतलब है कि मैं आपको बता पाऊँ कि अगर आपका CUET नहीं हुआ, so that does not mean कि आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई और अब आप कॉलेज जा ही नहीं सकते। बिकॉज जब मेरा टाइम था तो मुझे यही लगता था अगर CUET में नहीं हुआ then what will I do, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। So I am really hoping कि मैं इस सीरीज से आपको वो नॉलेज और ये मैसेज इम्पार्ट कर पाऊँ कि अगर CUET नहीं हुआ तो देर आर स्टिल मैनी चांसेस, देर आर स्टिल मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू जो कि अच्छे हैं, जो कि करियर ऑप्शंस हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट कॉलेज विद्यास फ्री फीचर बिकॉज ऑब्वियसली इट्स फ्री, सो there is no harm in trying that, and I'll see you in the next video. Till then, take care and please let me know कि आपको इस टाइप के और क्या वीडियोस देखने हैं, because honestly I'm running out of options now. And yeah, I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye.